एक बादशाह का एक बेटा था। उसका नाम शहजादा खुसरू था। ये शहजादा जब बड़ा हुआ तो रातों को अपना लिबास बदलकर एक वजीर को साथ लेकर शहर की सैर को जाया करता था और लोग जो आपस में मिलकर पोशीदा बातें करते वो छुप कर सुनता। कुछ दिनों के बाद शहजादे के बाप का इंतकाल हो गया तो शहजादा खुसरू अपने बाप के तख्त पर बैठा और अपने नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया। बादशाह बनकर भी शहजादे ने अपनी आदत न छोड़ी। वो हर रात को अपना बादशाही लिबास उतार कर फकीरी गुदड़ी ओढ़ लेता और वजीर को साथ लेकर तमाम शहर में फिरता और देखता कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। इस तरह उसे इस शहर का सब हाल खूब मालूम रहता था और लोगों को खबर भी नहीं होती थी कि बादशाह रात को हम लोगों में आता है। एक रोज रात को बादशाह एक गली में गया। उस गली में एक छोटा सा घर था। उसमें मिट्टी का एक चरागा जल रहा था और कुछ औरतें बैठी आपस में बातें कर रही थी। बादशाह घर के बाहर खड़ा हो गया और बातें सुनने लगा। उसे 3 लड़कियों की आवाजें आई जो अपने बिछौनों पर लेटी आपस में बातें कर रही थी। बादशाह कान लगाकर सुनने लगा तो एक लड़की ये कह रही थी कि बहन, मेरा तो ये जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह खुसरू के नान बाई से हो जाए, फिर मैं वो मजेदार रोटी खाया करूं जो बादशाह के लिए पकती है और तुम मुझे देख देख कर ललचा करो। मंझली बहन बोली कि मेरा तो यूं जी चाहता है कि मेरी शादी बादशाह के बावर्ची से हो जाए, फिर तो मैं वो उम्दा उम्दा खाने खाया करूं जो रोटी से भी ज्यादा मजेदार हूं और तुम देख देख कर तरसा करो। छोटी बहन सबसे ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद थी। वो बोली कि तुम लोग बहुत नदीदी हो, खाने के लिए बादशाह के नौकरों से शादी करना चाहती हो। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी शादी बादशाह खुसरू से करूं कि मलिका बन जाऊं, खुद भी अच्छी तरह रहूं और औरों को भी आराम पहुंचाऊं। बादशाह इन तीनों बहनों की बातें सुनकर खुश हुआ। वजीर साथ था। उससे कहा कि तुम इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो। सुबह को मैं तुम्हें भेजूंगा कि इन तीनों लड़कियों को मेरे हुजूर में हाजिर करो। वजीर एक ने इस घर को खूब अच्छी तरह से देखकर पता याद कर लिया। फिर बादशाह और वजीर दोनों यूं ही चक्कर लगाते और बातें सुनते अपने अपने घर को चले गए। सुबह उठकर बादशाह जब अपने जरूरी कामों से खाली हुआ तो उसने वजीर को भेजा कि उन लड़कियों को ले आओ। वजीर उन तीनों लड़कियों को ले आया। बादशाह ने लड़कियों से कहा, रात तुम तीनों क्या बातें कर रही थी? सब सच सच मुझसे कह दो। खबरदार झूठ मत बोलना वरना सजा दूंगा। मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन बातों को मेरे सामने दोहराओ। ये सुनकर तीनों लड़कियों ने शर्म के मारे अपने सर नीचे कर लिए और एक दूसरी की तरफ देखने लगी। बादशाह ने कहा, डरो मत और सब सच सच कह दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अगर झूठ बोला तो जरूर सजा दूंगा। तब लड़कियों ने पिछली रात की सब बातें बादशाह के सामने बयान कर दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी बहन की शादी नानबाई से कर दी और मंझली बहन की शादी बावर्ची से कर दी और छोटी बहन को अपनी शादी के लिए रख लिया और हुक्म दिया कि शादी की खूब तैयारियां की जाएं। फौरन तैयारियां शुरू हो गईं और बड़ी धूमधाम और शाही शान से खुसरू बादशाह की शादी छोटी बहन से हो गई और बादशाह ने छोटी बहन से शादी करके उसे मलिका का खिताब दिया। छोटी बहन की ये इज्जत और रुतबा देखकर दोनों बड़ी बहनें उससे बहुत जलने लगी और कहने लगी कि बादशाह ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की कि हमारी शादी तो अपने नौकरों से कर दी और हमारी छोटी बहन को अपनी मलिका बना लिया। अब कोई ऐसी तरकीब करो कि किसी तरह बादशाह हमारी छोटी बहन का दुश्मन हो जाए और उसकी इज्जत न करे। गर्ज ये दोनों बहनें उस बेचारी से इतनी जलने लगी कि बस चलता तो उसे कच्चा चबा जाती। मलिका बहन ऐसी नेक और अच्छी बीबी थी कि वो अपनी दोनों बहनों की बहुत खातिरदारी करती और उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दिया करती थी। मगर ये दोनों बहनें इसी फिक्र में रहती थी कि ऐसी तदबीर करें कि अपनी छोटी बहन को बादशाह की नजरों से गिरा दें। एक बार ऐसा हुआ कि छोटी बहन मलिका को बुखार आने लगा। ये दोनों बहनें उसकी मजाज पुरसी को आईं और मलिका से कहने लगी, तुम्हारी बीमारी से हमें बहुत फिक्र रहता है। अगर कहो तो हम दोनों बहनें इस जगह तुम्हारी खिदमत में रहा करें और अपने हाथ से तुम्हारा काम किया करें। मलिका ने कहा, मुझे इससे बढ़कर और किस बात में खुशी हो सकती है कि तुम दोनों बहनें मेरे पास रहो, मगर मैं बादशाह सलामत की इजाजत के बिना नहीं रख सकती। तुम अपने अपने शौहरों से कहो कि बादशाह सलामत से इजाजत ले लें। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो फिर शौक से मेरे पास रहना। ये सुनकर दोनों बहनों ने अपने अपने शौहरों को बादशाह के हुजूर में भेजा और मलिका के पास रहने की इजाजत मांगी। बादशाह ने अपनी मलिका से पूछा, तुम्हारी क्या सलाह है? तुम्हारी बहनों को तुम्हारे पास बुला दूं? मलिका ने कहा, अब की मेहरबानी होगी, बुलवा दें। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, मलिका की दोनों बहनों को बुलाया जाए। जब दोनों बहनें महल में आ गईं तो बहुत खुश हुईं।